होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन को अंदर जाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। भविष्यवाणी कब पूरा होता है, मुझे बताइए। भविष्यवाणी कब पूरा होता है? मेरा सवाल समझ में है? भविष्यवाणी कब पूरा होता है? इस सवाल का जवाब दीजिए। कितना लोग उपवास रख रहे हैं? हाथ उठाइए। तो ये सवाल समझ में आ गया तो ठीक। भविष्यवाणी कब पूरा होता है बताइए। कुछ भी बताइए, आप फेल नहीं होएंगे। आज संडे। हालेलुया। भविष्यवाणी कब पूरा होता है? विश्वास करने से वेरी गुड, आपको 100 मार्क। और कुछ भी बोलिए, जो बोलेंगे उसको 100 मार्क। विश्वास करने से भविष्यवाणी पूरा होएगा, वेरी गुड। और बोलिए, और बोलिए, बहन लोग बोलिए। क्या छत्तीसगढ़ लोग बात नहीं करते क्या? तो बोलो। हम छत्तीसगढ़ है सर, हम बात नहीं करेंगे। हेलो, बोले भविष्यवाणी कब बोले, कब पूरा होता है? बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। विश्वास करने से पूरा होता है। और बोलो, उपवास रखने से पूरा होता है, गवाही देने से पूरा होता है, प्रभु में बने रहने से पूरा होता है, पवित्र रहने से पूरा होता है, बाइबल पढ़ने से पूरा होता है। ये सारे आप बोलते जा सकते हैं, बोल सकते हैं। भविष्यवाणी पूरा तब होएगा जब भविष्यवाणी पूरा होना है तो भविष्यवाणी बोलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब बोलेंगे ही नहीं है, पूरा क्या होगा? हेलो, मेरे पास समझ में है? प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। भविष्यवाणी पूरा कब होगा? जब भविष्यवाणी बोलेंगे। भविष्यवाणी कौन बोलेगा? भविष्यवाणी कौन बोलेगा? एक भविष्यवक्ता पंजाब से आएगा, या यूट्यूब से कोई निकलेगा, या फेसबुक से कोई बाहर आएगा, वो बोलेगा तो तब चलेगा। ऐसा नहीं है। हेलो, योएल का किताब 2 अध्याय 28 वचन पढ़िए एक बार। योएल का ग्रंथ, प्रॉफिटिकल बुक, जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 एक बार पढ़ना। योएल का 2 का 28 पढ़ना। इसको मिल गया वो पढ़ लीजिए। हाँ, उन बातों का बाद में सब प्राणियों को ऊपर अपना आत्मा को उंडेल दूंगा। तुम्हारा बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ताली मार का परमेश्वर महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वहां क्या बोलकर लिखा हुआ? तुम्हारा बेटा और बेटी कौन करेंगे? कौन करेंगे? बेटा और बेटी। जब मैं वचन पढ़ रहा था, जब मेरा उम्र 10 साल था, तब मैं सोचा जब मैं बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा, तब मेरा बेटा होगा, उसके बाद बेटी होगा, उन लोग भविष्यवाणी करेंगे। ऐसा सोच रहा था। हेलो। मैं ऐसा सोचता था। तुम्हारा बेटा और बेटी भविष्यवाणी करेंगे, मतलब जो कोई भी भाई और बहन है, यहाँ जितना भी लोग बैठे हुए हैं, वो सभी लोग भविष्यवाणी करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। अभी पता चल गया आपको? भविष्यवाणी आप करना है, शर्त लागू है। और शर्त क्या है? आप परमेश्वर का आत्मा से भरे रहना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। भविष्यवाणी आपको पता है, आप जो भी बोलेंगे वो पूरा हो जाता है। कितना लोगों को पता है? आपका जबान में पावर है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। भविष्यवाणी अगर आप बोलेंगे तो वो जरूर पूरा होगा। जरूरी नहीं आप हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख है और कोई है। अगर आप कोई भी है, अगर आप कुछ भी बोलेंगे वो बात पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अपना स्वरूप से बनाया है। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे बात समझ में क्लियर हो गया? मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। आप जो बोलते हो पूरा हो जाएगा। आज से कई साल पहले 2014 में अचानक एक बड़ा व्यक्ति उठे और उठने का बाद उसने एक भविष्यवाणी बोले, और भविष्यवाणी ये है, अब की बारी मोदी सरकार। और वो बात लिख दिए लोगों को, जहां चाहे वहां लिख दिए, पूरा इंडिया में लिख कर डाल दिए। एक व्यक्ति आए, अब की बारी मोदी सरकार पर लिख दिए। कुछ दिन के बाद क्या हुआ मालूम है? इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में क्या हुआ मालूम है? उनका भविष्यवाणी पूरा हुआ और नहीं हुआ? हुआ। और कुछ साल के बाद उन्होंने दोबारा और एक बात लिखकर रख दिए, अच्छा दिन आ जाए। आपको और मुझे आया नहीं आया प्रभु को पता है, और उनको ढेर सारा अच्छा दिन आ गया। क्यों? आप जो बोलते हो वैसा आपके लिए हो जाता है। हालेलुया। याद रखना, आप बाइबल में लिखा हुआ तुम्हारा बेटा और बेटी भविष्यवाणी बोलेंगे, चाहे वो अच्छा भविष्यवाणी है चाहे वो बुरा भविष्यवाणी है, कुछ भी बोलेंगे तो हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ जिंदगी और मौत जबान का वश में है। हेलो, मेरे बात समझ में है? हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरा बेटा को एक बात कभी भी बोलता हूं, मैं बोला उसको हर बार ये बात बोलते रहना, मुझे जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मुझे जो सामर्थ्य देता है यीशु मसीहा में मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक दिन उसको अचानक 10 में 4 मार्क आया। मैंने उसको बताया, मैंने आपको क्या बोलने के लिए बोला? उसने बोला, मुझे जो सब सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोला प्रार्थना कर और भविष्यवाणी बोल, और उस नंबर में आपका नंबर आना चाहिए, 10 में 10 आना चाहिए। उसने पूरा रात प्रार्थना किया, मेहनत किया। आपको पता है, जैसा ही सुबह हुआ सीन पलट गया, 10 में 10 आ गया। मुझे जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं ये बात बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो पढ़ाई कर रहा है। हालेलुया। मुझे इस कलीसिया से एक कलेक्टर चाहिए, मुझे इस कलीसिया से एक IPS ऑफिसर चाहिए, मुझे इस कलीसिया से एक जज चाहिए, मुझे इस कलीसिया से एक टीचर चाहिए, मुझे इस कलीसिया से एक राष्ट्रपति चाहिए, मुझे इस कलीसिया से एक प्रधानमंत्री चाहिए। यह सब कुछ आपसे संभव है, हाँ और नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, जब मैं मेरा आत्मा लोगों को ऊपर उंडेल दूंगा, आपका बेटा और बेटी भविष्यवाणी बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप बोल सकते हैं, पास्टर जी अभी मुझे पता चल गया मैं भविष्यवाणी बोल सकता हूं। तो बोलना क्या है? भविष्यवाणी तो बोल सकता हूं, मगर बोलना क्या है? बोलने के लिए बात ही नहीं तो बोलती बंद हो जाता है। यस और नहीं? मेरे बात समझ में आ रहा है? अगर आपके पास भविष्यवाणी बोलने के लिए कोई भी बात नहीं है, मेरा पास एक बहुत बढ़िया किताब है, मैं उसका सलाह आपको दूंगा। वो सारे अल्फाज भविष्यवाणियों से भरा हुआ है, और परमेश्वर का बाइबल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल जिन बातों से भरे रहेगा, मुंह वही बातों को बोलेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल में इतना सारा भविष्यवाणियों का बातें लिखा हुआ है, उस बाइबल को आपका दिल में रट्टा लगा दीजिए, आपका मुंह वही बातें बोलेगा। बाइबल में जो जो अद्भुत अजूबा हुआ, आपका जीवन में भी वही अजूबा अद्भुत हो जाएगा। हालेलुया। आप जैसा आए वैसा नहीं जाएंगे, जैसा अपने आप को देख रहा है वैसा आप नहीं है, जैसा अपना माँ बाप लोग आपको देख रहा है वैसा आप नहीं है, जैसा आपका टीचर लोग आपको देख रहा है वैसा आप नहीं है, जैसा आपका दोस्त लोग आपको देख रहा है वैसा नहीं है, जैसा अपने आप को शीशा में देख रहा है वैसा नहीं है, जैसा परमेश्वर आपको देख रहा है वैसा आप है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको कैसे देख रहे हैं मालूम है? परमेश्वर आपको शहजादा और शहजादी जैसा देख रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का शागिर्द लोग यीशु मसीह को पास आकर प्रभु को बोले, प्रभु हमें प्रार्थना सिखाओ। जब प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाने लगा, उन लोग हक्का बक्का हो गए, हैरान हो गए, टेंशन में भर गए और उन लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना ऐसा शुरू किया, हे मेरा बाप तू जो स्वर्ग में है। तो लोग हैरान हो गए, क्या परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बाप और बेटा का रिश्ता है क्या? उसे बोला यही तो परमेश्वर समझाना चाहता है। आदम ने परमेश्वर से पूछा ये रिश्ता क्या कहलाता है? यीशु मसीह परमेश्वर ने बोला ये तो बेटा और बाप का रिश्ता है। तो आदम ने उसको समझा ये आस्था है, उसको महंगा कर दिया। यीशु मसीह समझाया ये आस्था नहीं है, ये रिश्ता है, और उसको सस्ता कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक परमेश्वर और आपके बीच में रिश्ता आस्था का नजर से जाएगा तो मेरा बहन और भाई आप कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर आपका और परमेश्वर का रिश्ता बाप और बेटा, बाप और बेटी का रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता होगा, आप वो बाप बोलेंगे, वो हाँ बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए बोलकर वो हैरान हो गया। जो परमेश्वर स्वर्ग में है उसका राज्य है, तो जिसके पास राज्य है वो क्या होता है? राजा ही होता है ना। अगर राजा वो है, वो आपका बाप है, तो आप क्या बनेंगे? उसका बेटा और बेटी। ताली मार कर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। जिन बातों के लिए आज हम तरस रहा है, उन बातों के लिए तरसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से आपको दे चुका है। हालेलुया। ये ही बाइबल समझा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा बेटा और बेटी भविष्यवाणी बोलेंगे, आप भविष्यवाणी बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना बेटा के लिए भविष्यवाणी बोलो, आप अपना पति के लिए भविष्यवाणी बोलो, आप अपने लिए भविष्यवाणी बोलो, आप अपना कलीसिया के लिए भविष्यवाणी बोलो, आप अपना देश के लिए भविष्यवाणी बोलो, आप अपना नेता और भविष्यवाणी बोलो। वो सारे भविष्यवाणी परमेश्वर पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा बेटा और बेटी भविष्यवाणी बोलेंगे। परमेश्वर चाहता है आप भविष्यवाणी बोलो, बड़ा से बड़ा भविष्यवाणी बोलो। परमेश्वर आपको बड़ा से बड़ा रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था उस रूम में, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया मैं आज जितना भी लोग आए उन सभी लोगों को आशीष देने के लिए जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आज आप लोग 22 तारीख से जो उपवास अपने रखे हैं ना, इस 40 दिन में वो सारे उपवास सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए एक्सपायरी डेट का उपवास नहीं है। जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक उसका असर आप और आपका पीढ़ी दर पीढ़ी देखते ही रह जाएंगे, यीशु मसीहा का नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत अभिषेक परमेश्वर इन उपवास का दिन में आपको देने के लिए जा रहा है। इस उपवास का दिन में आपको करना क्या है? आप ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा वचन, ज्यादा से ज्यादा वचन, ज्यादा से ज्यादा वचन। बाइबल पढ़ते जाइए, बाइबल पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। वैसे तो खाना तो नहीं है, बाइबल को खाते रहिए। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीहा को शैतान आकर बोला, प्रभु तू 40 दिन से उपवास में है, भूख लग रहा होगा, इस पत्थर को रोटी बना देना। तब यीशु मसीह ने बोला इंसान जो है सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, परमेश्वर का मुख से निकला हुआ हर एक अल्फाज से जीता है। हालेलुया, हालेलुया। इस 22 तारीख से अभी तक अब बाइबल पढ़ा नहीं, बाइबल पढ़ा मुझे नहीं पता है, मगर मैं आपको इतना कहना चाहूंगा आज से आप बाइबल पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। 40 दिन में पवित्र आत्मा आपका पूरा नयन नक्शा को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा विदारी का विस्फोट होने के लिए जा रहा है। आमीन। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और आपको ये बात ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, प्रार्थना बहुत कुछ कर देगा। यीशु मसीहा का शागिर्द लोग यीशु मसीहा के पास आकर यीशु मसीहा को ये नहीं बोला, प्रभु आप रोटी को ज्यादा बढ़ा दिया, इस चालाकी, इस आइडिया को, ट्रिक को मुझे बता दीजिए, हम भी उसको सीखेंगे। ये कभी नहीं पूछेंगे। प्रभु उस पानी के ऊपर अपने चला है ना, हमें भी सिखा दीजिए। आप इस दुनिया से चला जाने के बाद हम भी सर्कस बना लेंगे और पानी के ऊपर चलाते जाएंगे और पैसाओं को इकट्ठा करते रहेंगे। ऐसा नहीं बोलो, प्रभु हमें भी प्रचार करना सिखाओ, मगर उन लोग कभी नहीं बोले। और उन लोग यीशु मसीह के पास आकर क्या बोले मालूम है? हमें प्रार्थना करना सिखाओ। क्या करना सिखाओ?